कैलाश पर्वत, जिस पर जाते ही लोगों के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। कैलाश पर्वत पर एहसास होता है जैसे मानो समय रुक गया हो। जी हाँ मित्रों, हमारे देश में कई ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं जिसे सुन लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कई लोग तो उन्हें सच मानने से इनकार भी कर देते हैं। हमारे देश में ऐसे कई स्थान हैं जिसके बारे में जानकर लोग विश्वास ही नहीं कर पाते। अगर हम आपसे कहें कि उन्हीं अद्भुत कहानियों में से एक कहानी कैलाश पर्वत की भी है, तो मित्रों कैलाश पर्वत जिसे भगवान शिव का स्थान माना जाता है, उसकी भी अपनी एक खुद की कहानी है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है कैलाश पर्वत से जुड़ा रहस्य। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, जिसके पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षस ताल झील स्थित है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत को शिव जी का घर और बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में पवित्र मानी जाती है। यह पर्वत दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों को जोड़ता है: हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और दाओइज्म। इन चारों ही धर्मों में कैलाश पर्वत का समान महत्व है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कैलाश पर्वत में दिशा सूचक यानी कॉम्पस भी काम करना बंद कर देता है। कैलाश पर्वत को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार भी कहा जाता है। हर प्रातः काल जब सूर्यदेव की रोशनी कैलाश पर्वत पर पड़ती है तो मानो जैसे यह पर्वत सोने से ढक दिया गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। इस पर्वत पर जब हवाओं की तरंगें मिलती है तो ऐसा महसूस होता है कि हवाएं भी ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रही हो। मित्रों हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसके बावजूद आज तक न जाने कितने ही पर्वतारोही ने इसकी चढ़ाई की है। वही कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से तकरीबन 2000 फीट कम है, इसके बाद भी आज तक कोई भी व्यक्ति इसकी चढ़ाई पूरी न कर सका है। मित्रों माना जाता है कि आज तक जिसने भी कैलाश पर्वत की चोटी छूनी चाही, वह या तो वापस खाली हाथ लौटा है या अपनी जान गंवाई है। लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। कभी तेज हवाएं चलने लगती है तो कभी अलग प्रकार का डर सताने लगता है, जैसे मानो पर्वत चेतावनी दे रहा हो कि आपको पर्वत की चढ़ाई नहीं करनी है। कई वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वालों को ऐसा एहसास हुआ है जैसे समय रुक गया हो, उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे हो। मित्रों कैलाश पर्वत की पुरानी कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति ने चढ़ाई की है और वो वापस भी आए हैं। और उन्होंने पर्वत पर चढ़कर वहां क्या क्या देखा, उन्होंने खुद पूरी दुनिया को बताया था। आखिर कौन थे वे मनुष्य जिन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक कोई और नहीं कर पाया। कई सालों पहले तिब्बत की धरती पर एक बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के कुछ ही साल बाद उस बच्चे ने अपने पिता को खो दिया और पिता के देहांत के बाद उस बच्चे के चाचा चाची ने उससे पूरी जायदाद हड़प ली। इस घटना के बाद उस बच्चे की मां ने उससे कहा कि तुम्हें अब इसका बदला लेना होगा, और वह बदला लेने में सफल भी हुआ। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी माँ और उसकी बहन की भी मौत हो गई। इस बात से परेशान वो युवक अध्यात्म की राह पर चल पड़ा। वो युवक का नाम मिलारप्पा था। उनके गुरु मारपा ने उनसे कहा अगर उन्हें अध्यात्म की उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करनी है तो वह कैलाश पर्वत पर जाकर ध्यान करे। युवक अपने गुरु की बात सुनकर पर्वत की ओर चल पड़ा। कुछ ही समय बाद वो मानसरोवर झील के पास आकर रुके, जहां उनकी मुलाकात नारुवन से हुई, जो बौद्ध धर्म के थे। उन्होंने मिलारप्पा से वहां आने का कारण पूछा। उनके पूछने पर मिलारप्पा ने कहा कि वो कैलाश पर्वत पर ध्यान करने जा रहे हैं। तब नारुवन ने उनसे उनका धर्म पूछा। मिलारप्पा ने उन्हें बताया कि वो बौद्ध धर्म के हैं। ऐसा कहने पर नारुवन ने कहा कि कैलाश पर्वत पर ध्यान सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग ही कर सकते हैं। फिर दोनों के बीच कैलाश पर्वत पर ध्यान करने को लेकर काफ़ी बहस हुई। इसके पश्चात नारुवन ने एक सुझाव दिया कि अगले दिन सुबह जो सबसे पहले कैलाश पर्वत पर पहुंचेगा उसका कैलाश पर्वत पर वर्चस्व रहेगा। लेकिन मिलारप्पा ने वर्चस्व की बात न मानते हुए कहा कि देखते हैं किसमें ज़्यादा भक्ति और शक्ति है। ऐसा कहने के बाद दोनों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी। नारुवन पर्वत की चोटी को छूने ही वाले थे कि सूर्यदेव उदय होने लगे। सूर्य की रोशनी इतनी तेज थी कि नारुवन सूर्य की रोशनी का तेज संभाल न सके और पीछे हट गए, जबकि मिलारप्पा आसानी से पर्वत की चोटी पर चढ़ सके। मिलारप्पा जी ने कैलाश पर्वत पर कई सालों तक साधना की और सही सलामत कैलाश पर्वत से अपनी उच्च अध्यात्म शिक्षा प्राप्त कर वापस भी आए।
और इस प्रकार मिलारप्पा इतिहास के सबसे पहले और आखिरी इंसान बन गए जिन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ाई भी की और वहां से सुरक्षित ज्ञान की प्राप्ति कर वापस भी आए। ऐसा कहा जाता है कि मिलारप्पा जी अब भी जीवित हैं और वे आज भी कैलाश पर्वत की किसी गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।